शुरू करें। तो गुड आफ्टरनून सभी को, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो हमारा स्वागत है फ्यूचर स्टार क्लासरूम में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नवी क्लास का एक और नया चैप्टर, जिसको हम कहेंगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो मतलब इसका मीन्स क्या है? अगर मैं इसकी मीन्स की बात करूँ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब सीधी सी बात हो, अगर जिंदगी को पूरी लाइफ है अपनी, एक जीवनी है, जिंदगी है, अगर वो कहीं किसी चीज से शुरू हो रही है, कोई सपोज हम देखते हैं किसी का बिजनेस है, ठीक है, किसी का बिजनेस है, व्यवसाय है, तो हम देखते हैं किससे आपने कैसे शुरू। सब पहला प्रश्न ये पूछते कि आपने कैसे शुरू किया, आपने कहाँ से कोई बोलेगा मेरे पास में जैसे एक गाड़ी थी, शुरू किया, अभी मैं सौ गाड़ी उठा। तो वही है कि कहाँ से आपकी लाइफ शुरू हुई, ठीक है, कैसे एक सेल से शुरू होकर कितनी सारी सेल अभी आपके बॉडी के अंदर है, यू कांट इमेजिन। तो उसी को उसी को वर्क एनर्जी कब शुरू होगा, इस चैप्टर के बाद। ये जल्दी खत्म करना था इसलिए, इसके बाद वो जस्ट वही है, इसके जस्ट बाद वही है। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं क्या बोल रहा था, अच्छा मैं ये बोल रहा था कि फंडामेंटल अगर किसी चीज की शुरुआत, जैसे हम स्टार्टिंग होती है एक्सेल से, फिर अब अभी अगर हम देखें, वी कांट इमेजिन कितनी सारी सेल्स। तो अगर यूनिट देखें किसी चीज का, फंडामेंटल यूनिट द फंक्शनल यूनिट किस चीज अपनी जिंदगी का है, सेल। तब क्या क्या होती है सेल, प्लांट्स में क्या इसका लफड़ा होता है, सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये वगैरह क्या होते हैं, डीएनए, क्रोमोसोम, ये सब क्या होते हैं, एक सेल में क्या कुछ होता है, सेल वॉल एनिमल में होती है नहीं होती है, प्लांट में होती है नहीं होती, होती है तो क्यों होती है, कितनी लेयर्स होती है, सब चीजें हम देखने वाले, प्रेम से देखने वाले। किससे देखने वाले? जय माता दी और प्रेम से देखने वाले हैं। तो इस बारे का हम ध्यान रखेंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल की बात, तीन सेल आपको दिखाई दे रही है, एक तो प्लांट सेल दिखाई दे रही है, एनिमल सेल दिखाई दे रही है आपको, और बैक्टीरिया सेल छोटी छोटी दिखाई दे रही है। तो ऐसे दुख वाली बात नहीं, ऐसे ही दिखा रहा है, डिजाइन है, डिजाइन। अगर मैं बात करूँ सेल की, अगर सेल की अगर बात आती तो सबसे पहले नाम याद हो जाता है, ये जो चाचा जी है, देखो पहले बता दो, लंबे लंबे बाल तो इनके होते हैं, ठीक है। तो ये जो चाचा जी है, रॉबर्ट हुक, इनका नाम सबसे पहले याद होना चाहिए। कि तुम्हारे पास अगर तुम ये चैप्टर पढ़ रहे हो, अगर तुम ये चैप्टर, इसके बाद एटम्स एंड मॉलिक्यूल नहीं होगा, इसके बाद वर्क एनर्जी वाला होगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था, अगर इस बात को याद रखे कि खेल वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, प्रेम से पढ़ रहे हैं, तन मन और बिना धन के पढ़ रहे हैं, तो एक बात क्लियर इससे याद रखें, प्रेम से याद रखिए कि हाँ जी भैया जी, अरे हाँ जी भैया जी, जो रॉबर्ट हुक थे वो एक ऐसे इंसान थे, जैसे हमने डाइवर्सिटी देखी, डाइवर्सिटी का जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां हमने एक चीज क्लियर से देखी थी कि वहां हमने रॉबर्ट विटकर जी का नाम याद, ठीक है। यहाँ पे भी रॉबर्ट है, बट उनका नाम हुक है। वो हुक वाले रॉबर्ट है, और वो कौन से, विटकर वाले, फिटकरी वाले रॉबर्ट, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक का यहाँ नाम याद रखना है, डाइवर्सिटी में रॉबर्ट विटकर का नाम याद रखना। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हमने बात की फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मीन्स क्या है, और उसके बाद हमने इतना कुछ देखा कि सेल को क्यों कहा जाता है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसी एक चीज से शुरू होकर इतना सारा अपनी जिंदगी है, ठीक है। तो हमने सेल के बारे में देख लिया, बहुत बड़े सेल को हम क्या बोलते हैं, सेल को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। तो जितने भी जिंदा, आप देखो, गिलहरी देखो, आपके सामने चिड़िया देखो, किसी को भी देखो, ठीक है। आप सामने कोई आपके सामने प्यारा कुत्ता आ रहा है, प्यारी बिल्ली आ रही है, आप ही बैठे हो, आपके साइड में आपका भाई बहन कुछ भी बैठा है, या फिर आप कोई भी किसी को भी अगर लिविंग चीज को अगर आप देख रहे हो, पत्थर के अंदर सेल थोड़ी मिलेगी, ठीक है। किसी भी लिविंग चीज को अगर आप देख रहे हो, किसी भी लिविंग चीज को आप देख रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देख रहे हो, तो आपको अंदर से मानना है कि सेल से, सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। It is structural and functional unit of life because whole body is made up of cells. Structural and functional कैसे बोलेंगे कि स्ट्रक्चर भी यही डिसाइड कर रही है, और क्या क्या फंक्शन करना है ये भी यही डिसाइड कर रही है। तो मतलब अगर आप आपकी बॉडी को लेकर चलो, ठीक है, हम और की बात नहीं कर रहे, आपकी बॉडी को लेकर चलो, ठीक है, आपकी बॉडी को देखो ऊपर से नीचे। तो जब आपकी बॉडी आपको देख रही है, स्ट्रक्चर कौन कर रहा है, आपकी जो हाथ चल रहे हैं, आप जिस पेन से लिख रहे हो,
तो उसमें आप एक बात क्लियर से देख सकते हो कि वन थिंग आप ठीक है, आप देख सकते हो कि वो सेल है, वो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बना रही है और काम कौन करा रही है, फंक्शनली कौन करा रही है, वो भी अपने पास सेल ही है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, वो चीज स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट को टाइप से कहा जाता है, तो बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाए डायरेक्ट लिख देना है सेल, डायरेक्ट लिख देना है सेल। It is known as the fundamental unit of life because it regulates all the functions inside an organism. हमें पता है ये बात हम कर ली। Cell is Latin word known word for little मतलब हर ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं वर्ड है लेटिन से आए हैं अब आए हैं तुम क्या करें ये आए हैं सेल का रियल मतलब होता है लेटिन वर्ड था लिटिल मतलब जिसका मीन्स होता है लिटिल लिटिल मतलब छोटा सा कमरा नन्ना मुन्ना सा कमरा मतलब सेल छोटी सी होती है तो उसी के बारे में तो ये हमारा सेल सेल के बारे में थोड़ा थोड़ा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा मेरे पास इंट्रोडक्शन हो गया जिसमें मैंने देखा कि सेल इज फंडामेंटल लाइफ सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल से बने हुए हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाली बात है उसके बाद हमने देखा कि जो फंडामेंटल यूनिट की बात कर ली हमने लिटिल लोग की बात की रॉबर्ट हुक इसमें रॉबर्ट हुक एक में इसमें जो याद करने वाली अगर मैं इसमें बोलूं आपको क्या क्या याद करना चाहिए अगर मैं इसमें बोलूं कि आपको क्या क्या याद करना चाहिए तो ये चीज इट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ये वाली चीज याद रखनी चाहिए और एक चीज याद रखनी है रॉबर्ट दो चीजें आप याद रखो आनंद दो चीजें अगर आप याद रख लेते हो आप आनंदमयी हो चुके हो आगे चलते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की बात करते हैं यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की अभी मैं कल 11th वालों का पढ़ा रहा था ठीक है तो वहां पे मैंने अभी एनिमल किंगडम पढ़ा है तो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर की बहुत बार बात की तो यूनिसेलुलर में अगर मैं बात करता हूँ यूनिसेलुलर की तो सीधी सी बात यूनि यूनि का मतलब था एक मल्टी मतलब बहुत सारी यूनि मतलब एक मल्टी मतलब बहुत सारे सेल सेल लग गया सेलुलर मैंने पहले भी समझा था कि बायोलॉजी को जितना हम तोड़ेंगे उतना अपने को समझ में ठीक है जितना हम इसको तोड़ेंगे जितना अपने को ज्यादा समझ में तो तोड़ते हैं यूनि का मतलब एक होता है और सेलुलर का मतलब सेल हो गया मल्टी का मतलब बहुत सारी सेलुलर सेल अपने को पूर्णतः ज्ञात है अपने को पूर्णतः ज्ञात है तो अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करता हूँ तो मतलब जिनके पास ओनली एक सेल होगा जिनके पास सिर्फ एक जो एक सेल से ही बने होंगे सिंगल सेल्स कंस्टिट्यूट द स्ट्रक्चर एंड एंटायर फंक्शन होगा बस वो एक सेल ही सब फंक्शन कर लेगी सारा स्ट्रक्चर वही डिफाइन कर लेगी मतलब क्या है मतलब सीधा सा है कि वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सपोज अमीबा हो गया पैरामीशियम में यूग्लिना ठीक है मैं बताते जाऊंगा किसमें क्या क्या तुम्हें याद रखना है और अंडरलाइन में हाईलाइट कर दूंगा ये इस पेज में तुम्हें ये याद रखना है तुम लिख लोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी वाली बात होगी अति आनंद वाली बात होगी तो फिर मजा ही मजा है ठीक है मजा है मजा तो यूनिसेलुलर की अगर मैं बात करता हूँ सीधा सा मैं बोल दूंगा कि जो मात्र सिंगल सेल से किससे बनी है सिंगल सेल से मिलकर बनी है बस एक सिंगल सेल से ही वो बन के वो जो सिंगल सेल है वो सारा स्ट्रक्चर देख लियो सारा फंक्शन देख लियो सारा इनका एग्जाम्पल इसमें बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है अमीबा इसके तीनों पॉइंट अगर मैं कहूंगा तो इम्पोर्टेंट हो जाएंगे अगर मैं बोलूंगा कि इसके तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो मैं गलत नहीं कहूँ बिल्कुल सही बात है इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होने वाली तो अगर आपकी आज्ञा चाहते हैं और आगे बढ़ते हैं जल्दी से आज्ञा प्रदान करें और हम आगे बढ़े आगे बढ़ो चलो 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 हमने बात की यूनिसेलुलर की बात कर चुके हैं हमने देखा यूनिसेलुलर में यहाँ एक सेल होती है वो एक सेल ही सब काम करती है ठीक है मतलब एक पूरा घर है और उस पूरे घर को ही देख रहे हो तो सेल ही सब कुछ
बट अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर में क्लियरली स्पष्टता रूप से स्पष्ट तरीके से हम देख सकते हैं कि बहुत सारी सेल्स हैं बनी हुई और सबका अलग-अलग काम होगा। मतलब ऐसा होगा कि घर में बहुत सारे इंसान हैं, तो भाई तेरा काम है झाड़ू पोछा करना, तेरा काम है खाना बनाना, तेरा काम है पानी भर के लाना, तेरा काम है इधर की सफाई करना, तेरा काम है गार्डनिंग करना। तो सबको अलग-अलग काम दे रखा है, ठीक है? तो सबको अलग काम दिए हुए हैं, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि बहुत सारी सेल से लड़ भी सकते हैं। अगर बोले कि बहुत सारी सेल और काम ही एक ही हो, बहुत सारी सेल है, सपोज 10-15 इंसान है, काम एक ही है कि आपको खाना बनाना है। अब एक के मन में भाई मैं तो बनाऊंगा आज गोभी की सब्जी, एक बोलेगा नहीं मैं आलू की बनाऊंगा, एक बोलेगा मैं इसकी बनाऊंगा, मैं सोचा लड़ गए पूरे धड़ाधड़, पूरी कॉम्प्लेक्सिटी खत्म। हाँ, फिर हम 4 जने आएंगे हम खाएंगे आराम से। तो सबको अलग 15 जनों को 15 काम दे दो, खत्म, सब शांति शांति से काम करेंगे, अपने काम को बेटर तरीके से करेंगे। तो वही है, कंपोस्ट ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर बनी हुई है, ठीक है? बहुत सारे सेल होते हैं उस जो ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत सारी सेल्स होती है जो अपना अपना काम अपने अपने तरीके से शांत तरीके से करती रहती है। डिवीजन ऑफ लेबर कैन बी सीन, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब सबको अलग अलग काम दिया गया है, सबको अलग अलग काम दिया गया है। एग्जाम्पल हो गया प्लांट के अंदर हो गया, किसी का काम कुछ हो गया, किसी का काम कुछ हो गया। एनिमल्स की बात है, एनिमल के अंदर ह्यूमन के साथ है तो जैसे बोन सेल होगी, नर्व सेल होगी, होम सेल होगी, रेड ब्लड सबका अलग अलग काम। बोन सेल का बोन वाला काम है, नर्व का काम है कि इधर से इधर आपका हाथ हिल रहा है तो हिल रहा है, ये ओम सेल का काम है। और ओम सेल का काम है फर्टिलाइज सोम सेल का काम फर्टिलाइज, रेड ब्लड सेल का काम है आरबीसी में, पता है काम क्या क्या है, डब्ल्यूबीसी हो जाएगी। तो सबका अलग अलग काम है, सबका अब अलग अलग काम करते हैं सब। सेल स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। सेल स्ट्रक्चर पहले बताओ मल्टी सेलुलर के लिए आज्ञा प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें, आज्ञा प्रदान करें, जल्दी जल्दी से आज्ञा प्रदान करेंगे तो हम बिल्कुल बेहतर तरीके से प्रेमता, प्रेमता पूर्वक आगे बढ़ जाएंगे। और हम चाहते हैं शायद आपसे 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ सेकंड। शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ की नहीं कहूँ बट कुछ ना कुछ क्या हुआ है। बस बस 2 मिनट, 2 मिनट, कुछ गलत हो गया रे बाबा। तब तक आप इसको पढ़िए। क्या हो रहा है? इसको पढ़िए तब मैं कुछ देखता हूँ।
अरे वाह वाह, ये यूट्यूब पर लाइव चालू हो गया था। गजब है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस चेक कर रहा था कि मतलब सही काम चल रहा है। चलो सही है, बहुत बहुत सही है। अब रिकॉर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑटोमेटिकली वहां से फिर इधर अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उधर से डाउनलोड करके फिर इधर अपलोड कर देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलत जगह हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर हमने देखा सेल स्ट्रक्चर, ये सबने पढ़ लिया ना, सब डंडन डंडन से सब पे चल रहा है। सेल स्ट्रक्चर के ऊपर सेल की हम बात करें, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सेल स्ट्रक्चर। मेड ऑफ द कंपोनेंट का ऑर्गेनिज, ठीक है। सेल मेड ऑफ कंपोनेंट मतलब सेल ऑर्गेनिज ना, सेल की बेटियां, मतलब सेल कुछ कुछ पार्ट से मिलकर बनी होगी, तो उनको हम सेल ऑर्गेनिज बोल देंगे। A cell is capable to live and perform all their respective functions due to presence of cell organism। मतलब जो भी उसमें सेल ऑर्गेनिज होंगी, उनकी वजह से जो लाइव लाइव मतलब जिंदा वाले काम, और जितने भी काम है रेस्पेक्टिव मतलब किसका क्या काम करना है, वो कर पाएगी उसकी वजह से, ठीक है। The structure seen is almost every cell is same, plasma membrane nucleus membrane shadow। पहली बात, प्लाज्मा में प्लाज्मा के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। न्यूक्लियस जो सबके बीच सबसे बीच में होगा, साइटोप्लाज्म जो पानी पानी उसमें भरा होगा, ठीक है। तीन चीज याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। न्यूक्लियस जिसके बीच में सिचुएटेड रहेगा। साइटोप्लाज्म की अगर मैं बात करूँ, साइटोप्लाज्म अगर मैं साइटोप्लाज्म की बात करता हूँ, साइटोप्लाज्म की, तो जो उनके सेल के अंदर जो लिक्विड सा भरा होगा उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देंगे, उसको हम साइटोप्लाज्म बोल देंगे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट तो क्लियर होने चाहिए, इसमें कोई जल्दी खतरनाक वाली बात तो थी नहीं, मतलब खतरनाक। सेल वॉल की बात करते हैं। पहली बात तो सेल वॉल यहाँ पर एनिमल सेल में अपने को नहीं मिलने वाली। अगर मैं सेल वॉल की बात करता हूँ, एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलने हम कहते हैं। प्लांट सेल में मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। फाउंड इन प्लांट सेल्स आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब प्लाज्मा मतलब बाहर होगी। तो इस बात को भी ध्यान रख प्रेम से, ठीक है। तो याद रखना, रिजिड कवरिंग मेड ऑफ सेलुलोज। रिजिड कवरिंग का मतलब इसके चारों तरफ बढ़िया, बढ़िया का मतलब ऐसा नहीं मखमली टाइप नहीं, मतलब कवरिंग है जो, अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। अगर महत्वपूर्ण क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, तो क्या बनता है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जी, तो चारों तरफ जो उसकी हल्की फुल्की जो हार्ड लेयरिंग है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज। ऐसे फंजाई में अलग होती है, ऐसे बैक्टीरिया में अलग होती है, ऐसे जिसमें अलग अलग होती है, तो पूछ लेते हैं। तो डायरेक्ट तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा प्लांट में, तुम्हारे लेवल में प्लांट में, तुम्हारे लेवल में काइटिन नहीं आएगा, तुम्हारे लेवल में ग्लाइकोप्रोटीन ऐसी कुछ चीजें नहीं आएगा, ठीक है। बट जब 11th में जाओगे तुम काइटिन वगैरह भी पढ़ोगे, जब तुम काइटिन वगैरह भी पढ़ने वाले हो। बट यहाँ पे याद रखना, प्लांट की सेल वॉल जो बाहर से है, अब किसी न किसी चीज से तो बनी होगी ना सेलुलोज से। और ये बहुत प्यारा क्वेश्चन यहाँ से उठ के जाता है, एक नंबर आता है कि सेल वॉल जो होती है प्लांट की, वो कैसे मिलकर बनी है। प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द प्लांट, ठीक है। मतलब अब सेल वॉल क्या करेगी, उसको स्ट्रक्चर सपोर्ट ही देगी ना, कि बाहर से इसके साथ छेड़खानी नहीं होगा। कवर क्या काम करते हैं, मतलब जो भी अगर हम जैसे मूवीज देखते हैं, या फिर मतलब जो जादुई मूवीज देखते हैं, मतलब ज्यादातर मूवीज में यही होता है, ठीक है। अगर जादुई मूवीज देखते हो अपने शहर के चारों तरफ, ठीक है, किसी ने अगर मार्वल की मूवीज भी देखी तो पृथ्वी के चारों तरफ कवर बना देते हैं कि कोई आ ना सके, ठीक है। तो वो एक कवर बनाते हैं कि ताकि पृथ्वी की वो वॉल होगी कि इसके अंदर कुछ आ ना सके, अंदर आ ना सके। तो वही वॉल यहाँ पर काम कर रही है, सपोर्ट का काम करती है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट उनको दे रही है, ठीक है, कि उनको सपोर्ट दे रही है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और उसका फंक्शन क्या होता है, एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी। इसकी एक बात याद रखना, इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, एनसीईआरटी। मैंने किसी चैप्टर की नहीं बोला कि एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, बस इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग। मैंने किसी चैप्टर की नहीं बोला कि एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, बट इस चैप्टर की एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। और कब करेंगे ये मैं बता दूंगा। जैसे आज इतना पढ़ेंगे, आज की एनसीईआरटी आज आज इतना पढ़ेंगे, आज की एनसीईआरटी रीडिंग आज खत्म, अभी नहीं करेंगे, से रात में बट करेंगे, और उसकी कोई यूट्यूब पे अपलोड नहीं करेंगे क्लास। ये बात भी आप याद रखें, तहे दिल से रखिए, प्रेम से रखिए, पूरे तन मन और धन से रखिए। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल,
ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इट इज कॉल्ड एज सिलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन बिकॉज़ इट प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सेमी। अगर तुम्हारे सामने कभी भी जो वर्ड है सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन एसपीएम, तुम्हारे क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट में बोल भी दे जाएगी कि वो कौन सी मेम्ब्रेन एसपीएम होती है एसपीएम, ठीक है, तो तुम्हें घबराना नहीं। और एसपीएम का मतलब सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन। अब सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन का मतलब है क्या? ठीक है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन का सीधा सा मतलब है कि जो चीजें चाहिए उनको आने देती है और सब नहीं आने देती, मतलब कुछ चीजों को आने देती है, कुछ चीजों को नहीं आने देती। अब बहुत बढ़िया वर्ड यूज किया है कंट्रोल एग्जिटेंट। हाँ मतलब जो चीजों को वही बोल रहा हूँ मैं, उसके हाथ में होता है कि जिन चीजों को आने देना है उसको आने दो, और जिसकी इच्छा नहीं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं आने देना, जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं आने देना, जिसको उसको जिसको उसको क्या है, नहीं आने देना। ठीक है, ये बात हम प्रेम से, तन से, मन से, धन से, सबसे इट्स हेल्प्स इन डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, मतलब वही बात है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। डिफ्यूजन हम क्या होती है ऑस्मोसिस, मतलब कोई अगर जैसे हम देखते हैं अंगूर को देखेंगे, अंगूर जैसे जिसको हम बोलते हैं अ, दाग, किशमिश जिससे बन जाता है, किशमिश जिससे बन जाता है तो अंगूर का ही बना होता है। तो अगर उस अंगूर को अगर हम, तो वो खीर में होता है तो फूल जाता है, उसमें खीर मिलती है और उसमें वो किशमिश पड़ा होता है, डला हुआ होता है, तो हम देखते हैं वो फूला हुआ रहता है। वो क्यों? क्योंकि तो अगर हम देखेंगे यार वो तो सूखा हुआ था, वो फूला गया क्यों? बट वही वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन वहाँ खेल खेल जाती है। क्या खेल खेलती है? वहां से अब उसको डालते हैं। अब खीर फीकी खीर तो नहीं होती ना, मीठी खीर होती है, मतलब ऐसा होती है, मतलब बना सकते, शक्कर नहीं डालो तो फीकी खीर होती है। तो क्या उधर से अगर वो जा मतलब अब फीकी से कुछ भी हो तो वो तो सही होगा, खुलेगा है, उसमें डालेंगे, ठीक है। अगर उसमें वो किशमिश होगी अपने उसको डाल दिया हमने, ठीक है, तो उसको डालेंगे, बाहर तो पानी इतना सारा हो गया मतलब ऐसा, और अंदर बेचारा गरीब है तो बाहर से अंदर की, मतलब बाहर ज्यादा है अंदर कम है। ठीक है, तुम्हें बताओ अगर यहाँ पर मैं बोलता हूँ, ठीक है, सब रुकिए एक मिनट तनिक तनिक हम फोटो बनाते हैं, तनिक बहुत प्यारा प्यारा फोटो बनाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ हम देखते हैं कि ये 2 डिब्बे हैं, ये 2 डिब्बे हैं, एक डिब्बा हो गया, एक डिब्बा ये हो गया। यहाँ से नल लगा दिया ऐसे, मतलब खुले हुए हैं, ऐसे याद रखना खुले हुए हैं, मैंने खुला हुआ नहीं बनाया। 2 लगा दिए, खुले हुए हैं। तो अगर पानी भरेगा तो जैसे यहाँ पे ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आने लग जाएगा, यहाँ पे आने लगे, कम है, इस पे आने लग जाएगा, ठीक है। तो वही बात है, उसमें कम है, एक में ज़्यादा है, तो ज़्यादा से कम की तरफ आएगा तो सीधी-सी बात है, फूलने लग जाएगा। तो अब देखेंगे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस वगैरह-वगैरह सब हम देखने वाले हैं। इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, अच्छा नेहान लिखा भी है। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात अभी नहीं होगी। कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर मतलब 2 लेयर्स से, लिपिड की और प्रोटीन की 2 लेयर्स होती है। ये 11th का थोड़ा-सा है क्योंकि वो इसलिए बोल रहा हूँ उसके लिए एनसीईआरटी रीडिंग ज़्यादा बेटर रहेगी। एनसीईआरटी रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण है इस अध्याय के लिए। 2 बाइलेयर से बने मिलके 2 लेयर से बना होता है इसलिए बाई का मतलब हो गया 2। डाई बाई इनका मतलब सीधा-सा हो गया अपने पास 2। तो 2 लेयर से बना होता है, लिपिड हो गया अपने पास और प्रोटीन हो गया। ये अरेंज्ड होते हैं, इनका जो फोटो दिख रहा है यहाँ पे, इसको मैं और एलिब्रेशन करके दिखा दूंगा जब जब एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे तो, ठीक है। ये बात है हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या क्या बात हमने देखी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने क्या बात देखी, मेन मेन चीज देखी। पहला देखा कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल हो गया, उसके बाद देखिए एसपीएम हो गया कि जिसको लाना है उसको लाओ, जिसको नहीं लाना है नहीं लेंगे। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये चीजें करते हैं, ठीक है, हेल्प करता है, उसमें हेल्प करती है ये जो मेम्ब्रेन है। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद हमने देखा कि दो लेयर से मिलकर बनी होती है, लिपिड हो गया अपने पास, प्रोटीन हो गया, वो कैसे अरेंज होते हैं वो हम देखेंगे। तो अगर ये सब क्लियर हो गया हो तो एक बार डन 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 लिख दो ताकि बहुत आनंद आ जाए। आनंद आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका डन डन डन, ओके। आगे चलते साइटोप्लाज्म, जिसकी हम बात करते थे, लिक्विड साइटोप्लाज्म की बात जब न्यूक्लियस है,
उसके बाद हम गोल्जी एपरेटस है, उसके बाद अपना लाइसोसोम्स है, उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद हम प्लास्टिड्स है, ठीक है। और फिर ऐसे ही इनसाइड रीडिंग के साथ समझे तो आज बस साइटोप्लाज्म, बस आज का जो अंतिम टॉपिक है साइटोप्लाज्म, आज का अंतिम टॉपिक है साइटोप्लाज्म, आज का अंतिम topic है साइटो साइटो माइटो माइटो गाइडो साइटो साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म की बात करें, पहले बात करें, मैंने बताया था कि फ्लूइड होता है। फ्लूइड कैसा होता है? फ्लूइड होता है कि उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं बहुत बढ़िया। ये सबसे पहली बात थिक सॉल्यूशन कंपोज्ड ऑफ वाटर सॉल्ट्स एंड प्रोटीन दैट फिल सेल। पहले थिक सॉल्यूशन होता है जेली लाइक, हाँ जेली तो होती है, ठीक है। तो वाटर पानी, उसमें पानी होगा, सॉल्ट होगा, प्रोटीन सब मिल मिला के जो वो होता है उसका सॉल्यूशन होता है, ठीक है। उसका सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, एम में सराउंड करेगा, और ये सब सराउंड, ठीक है। साइटोप्लाज्म के बीच में कौन होगा? न्यूक्लियस, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर कौन होगी? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर कौन होगा? न्यूक्लियस। जैसे हम देखेंगे, अगर यहाँ पर हम प्रेम से देखें, यहाँ से देखिए राइबोसोम हो गया, ये देखो ये राइबोसोम हो गया। न्यूक्लियस को देखो, साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन को देखो सबसे पहले, उसके बाद उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा है, ये जो है, फिर उसके अंदर अपने पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे, प्रेम से रखेंगे, धन से रखेंगे। साइटोप्लाज्म का तो आज, तो साइटोप्लाज्म में कोई दिक्कत परेशानी, आज के दिन में हमने क्या देखा, जल्दी से एक बार देख लेते हैं। आज हमने चैप्टर शुरू किया है फंडामेंटल यूनिट का, एक नया चैप्टर शुरू किया है, एक तन मन धन के साथ एक नया चैप्टर शुरू किया, बिना धन के साथ सॉरी, ठीक है। उसके बाद हमने सेल के बारे में देखा, तो दो चीजें हमने बिल्कुल प्रेम से धन, जब तक रिपीट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, तब तक कुछ ना कुछ लिखते रहिए नीचे, कुछ ना कुछ लिखते रहिए नीचे, ठीक है, ठीक है। चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि तुमने बोला सेल के बारे में हमने देखा, सेल के बारे में देखा, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ हमने देखा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, उसके बाद हमने देखा कि लैटिन वर्ड से उठा है, जिसका नाम जो होता है लैटिन, लिटिल रोम जो होता है, लिटिल रोम। फिर उसमें हमने देखा रॉबर्ट हुक, हुक जो एक अपने पास बहुत बड़े इंसान थे, जिन्होंने, बड़े इंसान तो हैं, बट उन्होंने इतना अच्छा काम किया, बट हमारे लिए बड़ा गए, तो कोई दिक्कत नहीं है। सेलर की बात करें, जिनका सेल, एक सेल वाला इंसान, जैसे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म, जो अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, यूग्लिना हो गए, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों इनका काम है, तीनों जो पॉइंट्स है बहुत ज्यादा क्लियर है। मल्टी सेलर की बात करते हैं, तो बोन सेल का काम बोला हो गया, सेल का हमने आज चल रहा है, कैसे चल रहा है, सेंसेशन वगैरह जो भी काम है हो गया, आरबीसी का काम बताया, डब्ल्यूबीसी का काम फाइटर सिस्टम्स हो गया, ये सब कुछ काम हो गए। कंपोस्ट डोमेन डिवीजन ऑफ लेबर के मशीन, मतलब सबका अलग अलग काम, ऐसा नहीं है कि एक आदमी सब काम कर रहा है, जैसे यूनिसेफ, ऐसा नहीं कि सारे का आदमी एक काम कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे काम, बहुत सारे आदमी सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर देखा कि सेल देखिए, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, तीन चीजें होती हैं। सेल वॉल की बात हुई, में अगर मेन इंपोर्टेंट जो टॉपिक है, मेन इंपोर्टेंट जो टर्म है, सेलुलोज है, प्लांट सेल में सेल वॉल बनी होती है, सेलुलोज से मिलकर, सेलुलोज से चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, चैट बॉक्स रुकना नहीं चाहिए, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, प्रोवाइड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके फंक्शन की बात की हमने, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे प्रोटीन बाइलर बाइलर से मिलकर बनाता है। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें देता है, जहां से आपके पास दो या तीन का प्रश्न आसानी से आता है, सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, मतलब कंट्रोल एक्सीडेंट, कंट्रोल एक्सीडेंट एंड साइटोप्लाज्म की बात करें, साइटोप्लाज्म अंतिम टॉपिक आज का था। साइटोप्लाज्म की बात की, उसमें हमने देखा सॉल्यूशन होता है, जेल लाइक होता है, भरा होता है के अंदर भी, और उसके अंदर होता है अपने पास न्यूक्लियस। आज की क्लास ये खत्म करते हैं, सब एक बार थैंक यू बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, और बढ़िया तरीके से बोलेंगे, तो आनंद ही आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी जल्दी।